मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि चरित्रहीन महिलाओं की पहचान क्या है। चरित्रहीन महिलाएं कैसी होती हैं? चाणक्य नीति के अनुसार औरत के चरित्र को कोई समझ नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। जो व्यक्ति चाणक्य की नीतियों को अपना लेता है उसे जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने में आसानी होती है। तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिए। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, चाणक्य एक योग्य शिक्षक थे। उनके पिता भी शिक्षक थे। पिता की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चाणक्य ने भी शिक्षक बनने का फैसला किया। शिक्षक बनने से पहले चाणक्य ने वेदों और साहित्य का अध्ययन किया। चाणक्य योग्य शिक्षक होने के साथ साथ एक कुशल अर्थशास्त्री भी थे। वे प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। शिक्षा और अपने अनुभवों से जो कुछ सीखा उसे चाणक्य नीति में सम्मिलित किया। चाणक्य तीक्ष्ण बुद्धि के थे, वे दूरदर्शी भी थे। उनकी शिक्षाएं और दर्शन की झलक चाणक्य नीति में झलकती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन पर विचार और उन बातों पर अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिन्हें कम लोग ही जानते होंगे। मित्रों, चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन स्त्री और बुद्धिहीन मित्र से हमेशा दूर रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार मूर्ख लोगों को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसा करना समय को बर्बाद करने जैसा है। वहीं चरित्रहीन स्त्री से सदैव दूर रहना चाहिए। चरित्रहीन स्त्री की संगत करने से बदनामी मिलना तय है। समाज में ऐसे व्यक्तियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। साथ ही दुष्ट स्वभाव की स्त्रियों से भी बचना चाहिए। ऐसी स्त्रियों की मदद भी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार बिच्छू का स्वभाव डंक मारना होता है, उसी प्रकार दुष्ट स्त्री समय आने पर अपने स्वभाव के अनुरूप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। व्यक्ति को इन मामलों में सतर्क रहना चाहिए। जहां अच्छे मित्र और गुणों से परिपूर्ण स्त्री व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं, वहीं मूर्ख मित्र और चरित्रहीन स्त्री व्यक्ति के जीवन को तबाह भी कर सकते हैं। इसलिए इनके चयन में हमेशा ही सावधानी बरतनी चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि मित्रता करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। मित्र कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर वह दुष्ट है और अनैतिक कार्य करने वाला हो तो उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसे मित्र कभी भी मुसीबत में डाल सकते हैं। इसी प्रकार कटु शब्द बोलने वाली महिला से भी बचना चाहिए। अनैतिक कार्य करने वाला मित्र और कटु वचन बोलने वाली स्त्री की संगत करना स्वयं विष पीने जैसा है। इन दोनों से ही व्यक्ति को बचने की जरूरत है। अब आइए महिलाओं के विषय में कुछ खास बातें जानते हैं। मित्रों, यह सभी गुण हर महिलाओं में देखे जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो, यह जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दी जाती है कि परिवार की इज्जत पर क्षति न आए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं। अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति बहुत ही पूजनीय जाति होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है। पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने चरित्रहीनता की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक ही पुरुष से प्यार करना नहीं आता। आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें। तो इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी गई है जो आपको मदद कर सकती है। कुछ महिला ऐसी भी होती हैं जिनके आचरण खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान ना लिया जाए। लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं के चेहरे, आचार व्यवहार को देखकर उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है तो दूसरी तरफ ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ माना जाता है। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती।
ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेमजाल में फंसा कर रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती हैं। ऐसी महिलाएं प्यार का इजहार किसी और से करती हैं और संबंध किसी और पुरुष से बनाती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। चाणक्य नीति के अनुसार जिस महिला के पैर की कनिष्ठा उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो और अंगूठे की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से बहुत क्रोधी होती हैं। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस महिला के पैर का पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इससे उल्टा अगर पैर का पिछला भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो तो ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा का सामना करती हैं। यदि किसी महिला का पेट अधिक लंबा या गद्देदार होता है तो यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। महिला का ललाट या माथा यदि अधिक लंबा हो तो ऐसी महिला अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है वो अपने ससुर के लिए, और जिनके कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं के होठों के ऊपरी भाग में अधिक बाल होते हैं, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के कान में अधिक मात्रा में बाल होते हैं, जिनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं तो यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। स्त्री की हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। जिस महिला की आंखें पीली और खतरनाक हों तो उस महिला का स्वभाव अच्छा नहीं होता। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं वो बहुत ही उत्तम मानी जाती हैं। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला किसी दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहती है। यदि गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है तो वह महिला अपने ही वंश के विनाश का कारण बनती है। जो औरतें अपने हाव भाव से पुरुषों को प्रभावित या आकर्षित करने का प्रयास करती हैं, उन्हें चरित्रहीन समझा जाता है। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के सामने विचित्र अवस्था में प्रकट नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को अपने चरित्र की रक्षा के उद्देश्य से वस्त्र धारण करने चाहिए। गैर पुरुषों से दूर रहना चाहिए। ऐसे पुरुष से दूर रहना चाहिए जो पुरुष महिलाओं का सम्मान न करता हो। जो स्त्री पुरुषों के समक्ष हाव भाव दिखाती हैं तो वह स्त्री चरित्रहीन मानी जाती है। जो औरत चरित्रहीन होती हैं वह गैर मर्दों से नजदीकियां बनाकर रखती हैं। उसे समाज का कोई भी डर नहीं होता, कोई भी परवाह नहीं होती। अगर ऐसी महिला है तो समझ जाइए कि वह चरित्रहीन है, क्योंकि जो शरीफ महिलाएं होती हैं वह गैर मर्दों से ज्यादा संबंध नहीं रखती। वह समाज की परवाह भी करती हैं। महिला का चरित्र ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो महिला चरित्रहीन होती है, ऐसी महिलाओं को समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता और उनके साथ रहने वाले लोगों को भी गलत नजरिए से देखा जाता है। और दूसरी बात, चरित्रहीन महिला का पूरा परिवार भी बदनाम हो जाता है। कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन महिला की शादी नहीं करना चाहता। अगर आप ऐसी महिला के साथ रह रहे हैं तो समाज में आपकी कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी, कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। जो स्त्रियां अपने पति के अतिरिक्त किसी पराये पुरुष के साथ एक ही आसन पर बैठती हों, उसके चरित्र में दोष आ सकता है। स्त्रियों को केवल अपने पति के साथ एक ही आसन पर बैठना चाहिए। साथ ही महिलाएं किसी पराये पुरुष के साथ एक ही वाहन पर ना बैठें। ऐसा करने पर उसकी समाज में बदनामी हो सकती है। ऐसी स्त्री को लोग गलत समझ सकते हैं। अगर कोई स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ एकांत में अधिक समय तक बैठती है तो समाज उसे गलत नजर से देखता है। स्त्री को अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ एकांत में अधिक समय तक नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने पर उसके चरित्र में दोष आ सकता है। ऐसे स्थान पर ना जाएं जिस स्थान पर पति का अपमान हुआ हो अथवा जिस स्थान पर लोग उसके पति को सम्मान ना देते हों। ऐसे स्थान पर जाने के पश्चात लोग उस स्त्री का भी अपमान कर सकते हैं। एक चरित्रवान महिला के लिए उसके पति के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता।
अतः जो स्त्री ऐसे स्थान पर जाती है उसे चरित्रहीन समझा जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।